नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी बाई रामकृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि ज़रूरी वीडियो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो कल पहले के टॉपिक में हमने डिस्कस करा इंटरिम गवर्नमेंट और फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। हम लोग हेडिंग देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में कैसे कैसे संविधान का विस्तार हुआ और उसमें हमने बहुत सारे एक्ट्स वगैरह डिस्कस किए। उसके बाद फिर हमने देखा कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट, फिर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कितने दिन में बना ये सब हमने देखा। कौन कौन इंटरिम मेंबर्स थे 1946 में वो सब हमने देखा कि किनको किनको पदभार दिया जाना था, लॉ का, कॉमर्स का, इत्यादि का। और फिर फाइनली 1947 में किनको किनको पद दिया गया, जैसे कि पीएम में पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, होम में वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, उसी तरह एजुकेशन में मौलाना कलाम साहब को दिया गया, लेबर में जगजीवन राम, लॉ में भीमराव अंबेडकर साहब, फाइनेंस में शेट्टी साहब, डिफेंस में बलदेव सिंह, हेल्थ में अमृत कौर, कॉमर्स में भाभा थे, सी.एच. भाभा, कम्युनिकेशन में किदवई साहब थे, इंडस्ट्री एंड सप्लाई में श्याम प्रसाद मुखर्जी थे और वी.एन. गाडगिल थे वर्क्स, माइंस एंड पावर डिपार्टमेंट में। तो यह सब हमने डिस्कस करा था पिछले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को रेफर करें ज़रूर। तो आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कैसे मतलब इवोल्यूशन हुआ उस समय। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इसमें हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन करा है कि सबसे पहले किन स्टेट्स का हुआ, उसके बाद किन स्टेट्स का हुआ, फर्दर कौन कौन स्टेट्स का इवोल्यूशन हुआ और क्या क्या किन में से टूट कर नए स्टेट्स बने। तो वो सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हालांकि इसका एक स्पेशल चैप्टर भी है, आगे आएगा वो वीडियोज़ में, लेकिन आज हम लोग इसे एक सब टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इन 1956 देयर वर 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ मेंशन है कि 1956 में उस समय 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी, मतलब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है, और उससे पहले का एक डेट है 1953। तो दिया हुआ है कि उसमें आंध्र प्रदेश 1953 में बना और केरला जो है 1956 बना। तो कोई आपसे पूछता है कि अगर आंध्र प्रदेश कब बना या स्टेट कब क्रिएट हुआ, तो आपको बेझिझक बताना है 1953 और 1956 आपको बताना है केरला के लिए। उसी तरह कर्नाटका के लिए आपको 1956 बताना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ नंबर, इन 1960 बॉम्बे वाज बाइफरकेटेड इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो उस समय 1960 में बॉम्बे जो है वो टूटा गुजरात और महाराष्ट्र में। 1963 में नागालैंड जो है वो सेपरेट स्टेट उसको क्रिएट किया गया। 1966 में हरियाणा जो है पंजाब से उभर कर आया और चंडीगढ़ बिकेम अ यूनियन टेरिटरी। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया, तो आपको बताना है 1966, मीन्स 1966 ईस्वी में हरियाणा जो है पंजाब से टूटा और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं 1970 में क्या हुआ कि यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज एलिवेटेड टू स्टेटस ऑफ स्टेट। मतलब कि उस समय तक जो हिमाचल प्रदेश यूटी हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, उसको एलिवेट करके राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो आपको बोलना है कि अगर आपसे कोई पूछता है कोई एग्जाम में कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला, तो आपको बेझिझक बताना है 1970, 1970 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद फिर 1971 में क्या हुआ कि स्टेटहुड किन किन को मिला, तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो कोई आपसे पूछता है अगर कि मणिपुर को कब मिला या त्रिपुरा को कब मिला या मेघालय को कब मिला, तो एक ही डेट आपको बताना है 1971, एक ही ईयर बताना है आपको। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो पॉइंट है, इन 1974 सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। 1974 ईस्वी में क्या हुआ कि सिक्किम जो है वो एसोसिएट स्टेट बन गया इंडियन यूनियन का। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मैंने हाईलाइट भी करा है, बाय द 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 36 CAA एक्ट 1975, सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो अगर आपसे कोई पूछता है, और यह फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में मैंने भी देखा, सिक्किम को
किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत स्टेट का दर्जा दिया गया? तो आपको बताना है 1974 ईस्वी में सिक्किम जो एसोसिएट स्टेट बना था, लेकिन 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ 1975 में, उसी से सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिला। तो आपको बताना है कि सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा 1975 में मिला, और किसके द्वारा मिला? तो 36वें कानून संशोधन के द्वारा मिला। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस करा इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स के बारे में और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो मोटा मोटी मैं समअप कर देता हूँ कि सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश 1953 में बना था, केरला जो है 1956 में बना, और 1956 में बहुत सारे स्टेट्स बने। तो टोटल इसमें मैंने जैसा मेंशन करा था 14 स्टेट्स बने थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बने थे। उसके बाद 1956 में ही कर्नाटका का भी बना था। बॉम्बे जो है गुजरात और महाराष्ट्र में टूटा 1960 में। नागालैंड जो है सेपरेट स्टेट बना 1963 में। हरियाणा पंजाब से टूटा और 1966 में, और चंडीगढ़ उसी समय 1966 में यूनियन टेरिटरी का दर्जा उसको मिल गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी हुआ करता था उसको स्टेटस का दर्जा मिल गया 1970 में। 1971 आपको याद रखना है कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को स्टेट का दर्जा दिया गया। और सबसे अंत में और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने लास्ट में मेंशन करा कि सिक्किम को स्टेट का दर्जा कब मिला, तो यह बताना है आपको 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, एक्ट के द्वारा 1975 में। तो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं और वो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसा लगा आपका वीडियो ज़रूर हमें बताएं, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। कीप स्माइलिंग, कीप स्प्रेडिंग नॉलेज। धन्यवाद।